हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लेके आए हैं ये बीकॉम और एमकॉम कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बड़े अच्छे सवाल इसमें बनते हैं। टॉपिक है माँ की लोच। माँ की लोच माँ में होने वाली मात्रात्मक कमी या वृद्धि की माँ की लोच द्वारा की जाती है। माँ का नियम, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा घटती है और जब कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ती है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम केवल डायरेक्शन को बताता है कि कीमत बढ़ी, कीमत OT1 से OT हो गई, मांग OP1 से घट करके OP हो गई। तो कीमत बढ़ी तो मांग घटी और कीमत घटी तो मांग बढ़ी। ये मांग का नियम बताता है। मांग का नियम ये नहीं बताता कि हाउ मच चेंज, कितना परिवर्तन हुआ। मात्रात्मक परिवर्तन की व्याख्या मांग का नियम नहीं करता। मात्रात्मक परिवर्तन की व्याख्या मांग की लोच के द्वारा होती है। मांग का नियम एक गुणात्मक अवधारणा है, जबकि मांग की लोच एक मात्रात्मक अवधारणा है। मांग का नियम मेरिट को बताता है, लेकिन ये क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, कीमत के सापेक्ष, आय के सापेक्ष, स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के सापेक्ष या अन्य बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं और उनके कारण कितना परिवर्तन, हाउ मच चेंज इन द क्वांटिटी आफ्टर द चेंज ऑफ प्राइस, मांग की लोच। इलास्टिसिटी शब्द इलास्टिक से बना है। इलास्टिक का मतलब कमी या वृद्धि। मांग की लोच मांग में कमी या वृद्धि किसके सापेक्ष? उन कारकों के सापेक्ष जो मांग मात्रा को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारक कीमत है। सबसे ज़्यादा प्रभाव कीमत का पड़ता है। व्यक्ति दुकान में पहुंचता है और सबसे पहले यही पूछता है क्या भाव है, क्या रेट है। उसके बाद आगे की बातें वो बाद में करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इस पर कीमत का पड़ता है। दूसरा आय का पड़ता है। फिर वो अपनी आय को देखता है कि क्या ये वस्तु हमारी आय सीमा में है या बाहर है। फिर वो स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं को देखता है कि क्या इसका सब्स्टिट्यूट भी है। अगर सब्स्टिट्यूट भी है और वो अच्छा सब्स्टिट्यूट है, इसे सस्ता सब्स्टिट्यूट है, तब वो उसको परचेज करेगा, उसको छोड़ देगा। तो लोच की तीन धारणाएं हैं। मांग की लोच मांग में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन जो कीमत के सापेक्ष, आय के सापेक्ष या स्थानापन्न पूरक वस्तुओं के सापेक्ष होते हैं, उसकी मात्रात्मक मांग की लोच के द्वारा की जाती है। इस अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। आर्थिक सिद्धांत और व्यवहारिक अर्थशास्त्र में इसका बहुत ही महत्व है। लोच की तीन धारणाएं हैं। मांग की लोच की तीन धारणाएं, क्योंकि ये तीन ही फैक्टर हैं जो सबसे ज़्यादा मांग को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है कीमत। कीमत का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। कीमत लोच, कीमत के कारण कितना परिवर्तन हुआ, कीमत के कारण मांग मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, इसका ज्ञान कीमत लोच से होता है। अन्य बातें समान रहने पर, अर्थात उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, रुचि स्थिर रहे, इच्छा स्थिर रहे, अधिमान स्थिर रहे, उसके बाद कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग मात्रा में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को कीमत लोच कहते हैं। कीमत लोच के साथ एक और शब्द आता है कीमत प्रभाव। कीमत लोच और कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट एंड प्राइस इलास्टिसिटी, दोनों में अंतर है। कीमत लोच ये रिलेटिव चेंज, कीमत के बढ़ने घटने से मांग में कितनी बड़ी वृद्धि या कमी हुई, लेकिन वो एब्सोल्यूट चेंज, निरपेक्ष परिवर्तन को बताता है प्रभाव। लोच सापेक्ष परिवर्तन को, कीमत के बढ़ने से मांग कितना घटी या बढ़ी। कीमत लोच अन्य बातें समान रहने पर, अर्थात उपभोक्ता की आय, रुचि, इच्छा, अधिमान, ये सब स्थिर हैं। मतलब जितने भी फैक्टर हैं, क्योंकि किसी एक फैक्टर के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए अन्य सारे फैक्टर के प्रभाव को हमको स्थिर मान लेना पड़ेगा। यहाँ हमने मान लिया अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय स्थिर रहे, रुचि स्थिर रहे, अधिमान स्थिर रहे, उसके बाद कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को कीमत लोच कहते हैं। दूसरा है आय लोच। आय लोच
अन्य बातें, अब हमने कीमत को स्थिर मान लिया, जब आय लोच ज्ञात करेंगे कीमत को हमने स्थिर मान लिया। अन्य बातें समान रहने पर मीन्स कीमत का कितना प्रभाव पड़ता है, आय का कितना प्रभाव पड़ता है। आय के प्रभाव को ज्ञात करने के लिए अन्य जितने भी कारक हैं, फैक्टर हैं जो मांग मात्रा को प्रभावित कर रहे हैं, उन सबको हमने स्थिर मान लिया। हम स्थिर मान लेते तभी एक के प्रभाव को हम ज्ञात कर पाएंगे। आय लोच अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को आय लोच कहते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ बस एक परिभाषा हमने आपको दे दिया, कॉन्सेप्ट आपको हमने दे दिया। आड़ी या तिरछी लोच, आड़ी या तिरछी लोच ये सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट्री गुड्स के संदर्भ में होती है, स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं के संदर्भ में होती है। एक वस्तु की अगर वो स्थानापन्न है तो एक वस्तु, दो वस्तु है, सपोज एक्स और वाई, ये चाय है, ये टी है और ये काफ़ी है, ये स्थानापन्न है। एक की कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन दूसरे की कीमत स्थिर हो तो उपभोक्ता इसका प्रयोग छोड़ करके वो इसके प्रयोग को बढ़ाएगा। तो ये आड़ी या तिरछी लोच स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ज्ञात की जाती है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को हम आड़ी या तिरछी लोच से ज्ञात करते हैं। इसकी भी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। यहाँ हम कीमत लोच पर आते हैं। कीमत लोच की 5 धारणाएं हैं। 5 नंबर 1 पूर्णतया बेलोचदार मीन्स मांग में कोई परिवर्तन नहीं, मांग बिल्कुल स्थिर है। बिल्कुल बेलोच, पूर्णतया परफेक्टली इनइलास्टिक, मांग में कोई परिवर्तन नहीं। चित्र को आप देखिए, वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को प्रदर्शित किया है, एक्स एक्सिस पर हमने डिमांड को प्रदर्शित किया है। कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत घट बढ़ रही है, OT2 से OT1 OT हो गई लेकिन मांग स्थिर है। OT मांग स्थिर है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात पूर्णतया बेलोचदार मांग की कीमत लोच वह है जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मांग मात्रा बिल्कुल स्थिर रहती है। ऐसी लोच व्यवहार में नहीं पाई जाती। ये अति की स्थिति है, इसका रिजल्ट 0 आता है, 0 आता है। दूसरी स्थिति है बेलोचदार, इसको अभी हम फार्मूले में भी देखेंगे, अभी तालिका में भी देखेंगे। चित्र में आप देख लीजिए, तालिका में भी देखते हैं। बेलोच जिसमें या इसी को कहते हैं इकाई से कम, मीन्स कीमत में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में होने वाला सापेक्ष परिवर्तन क्या है, कम है। मतलब वो अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है, दैनिक उपभोग की वस्तु है, उसमें हम कोई बहुत परिवर्तन नहीं कर सकते, वो हमको लेना ही देना है। तो ये इकाई से कम, इसका रिजल्ट <<1 आता है। मतलब ये अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु में पाई जाती कीमत में घटबढ़ के फलस्वरूप। चित्र को आप देखिए, जब कीमत OT1 थी तो वो OP1 की मांग करता था, और जब कीमत बढ़ करके OT से OT1 हो गई, इतनी कीमत हो गई, तो मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। मांग में कीमत के सापेक्ष होने वाला परिवर्तन कम है, कीमत में परिवर्तन अधिक, मांग में कम। ये दूसरी स्थिति है। ये अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं में पाई जाती है और व्यवहार में ऐसी लोच मिलती है। तीसरा है इकाई के बराबर, तीसरा है इकाई के बराबर। मीन्स यहाँ आपने देखा 0 परिवर्तन, यहाँ आपने देखा कि कीमत में अगर 10% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन 10 से कम होगा, 8 होगा, जो भी होगा कम होगा। यहाँ आप देखिए बराबर का परिवर्तन, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में बिल्कुल बराबर का परिवर्तन होता है। अगर कीमत 5% बढ़ती है तो मांग 5% घट जाएगी।
बराबर का परिवर्तन, इसका रिजल्ट एक आता है। कंफर्टेबल गुड्स के संदर्भ में ऐसी रोज पाई जाती है। तीसरी है, चौथी है इकाई से अधिक, मोर देन वन, इकाई से अधिक। जब किसी वस्तु में कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला सापेक्ष परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है तो उसको हम इकाई से अधिक कहते हैं। चित्र को देखिए, ये कीमत में बहुत थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन बहुत अधिक है। अर्थात अगर कीमत में 5% की वृद्धि हो रही है तो मांग मात्रा में जो परिवर्तन प्रतिशत में होगा वो 5 से अधिक होगा। वो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अधिक होगा और इसका रिजल्ट मोर देन वन आता है, इकाई से अधिक। विलासिता की वस्तुओं में ऐसी रोज पाई जाती है। अगला है लास्ट, पूर्णतया लोचदार, नंबर 5। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया लोचदार। कीमत स्थिर रहने के बावजूद मांग मात्रा में घटबढ़ हो रही है। मांग घट बढ़ रही है लेकिन कीमत स्थिर है। ऐसी भी लोच व्यवहार में नहीं पाई जाती। इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत विक्रेता का मांग वक्र इसी प्रकार का होता है। वो दी गई कीमत पर, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, फर्में प्राइस टेकर होती है, तो उस दी गई कीमत पर वह फर्म जितना चाहे उतना बेच सकती है। लेकिन यदि वो कीमत को जरा सा भी बढ़ाती है तो उसके जितने कंज्यूमर हैं उसको छोड़ करके उसके प्रतिद्वंदी के पास चले जाएंगे। तो ऐसी रोज भी व्यवहार में नहीं पाई जाती। इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है। एक चीज़ हम भूल गए थे, यहाँ हमको बताना था, ऐसा मांग वक्र जहाँ मांग वक्र के हर बिंदु पर ये आपका ये हो गया, ये भी हो गया, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, ऐसे मांग वक्र को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, आयताकार अधपरवलय। क्यों? क्योंकि ये किसी भी अक्ष की तरफ बढ़ता तो है लेकिन किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। इसको हम टेबल में भी देख लेते हैं। पूर्णतया बेरोजगार का चित्र ये था, तालिका, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस 10 क्वांटिटी 2, प्राइस 15 क्वांटिटी 2, कोई परिवर्तन नहीं, मांग में कोई परिवर्तन नहीं, कीमत घट बढ़ रही, मांग स्थिर है बिल्कुल। और इसको हम फार्मूले में लगा देते हैं। फार्मूला है इसका, EP बराबर चेंज इन Q अपान चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपान Q। EP कीमत लोच का चिन्ह है, कीमत लोच को EP से दर्शाते हैं। चेंज इन Q कीमत में, चेंज इन Q क्वांटिटी में कितना परिवर्तन? 0 का परिवर्तन। क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में परिवर्तन तो हुआ। जब कीमत पहले 10 रुपये थी तो वो 2 इकाई की मांग करता था, और कीमत जब 15 रुपये हो गई तब भी उसकी इकाई स्थिर है। तो चेंज इन Q अपान चेंज इन P में कितने का परिवर्तन? 5 का परिवर्तन। कीमत 5 से बढ़ कर के 10 रुपये हो गई, अब 10 से 15 हो गई, मल्टीप्लाई P, पहला P 10 अपान Q, पहला Q 2 बराबर 0। इसका रिजल्ट 0 आएगा। चित्र में भी आपने देखा, टेबल में भी आपने देखा। दूसरा है इकाई से कम, इकाई से कम। इकाई से कम मीन्स कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कम हो रहा है। टेबल में देख लीजिए, ये प्राइस क्वांटिटी 8, 10,
18.8। कीमत जब 8 रुपये थी तो क्वांटिटी 10 थी, कीमत 18 हो गए थे, क्वांटिटी 8 हो गई। क्वांटिटी में बहुत परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन 10 रुपये का हुआ। 10 रुपये का परिवर्तन कीमत में हुआ, 10 रुपये कीमत बढ़ गई, लेकिन माल की कितनी वृद्धि हुई? 2 इकाई की वृद्धि हुई। ये सुनिए, कैसी वस्तु है ये? इकाई से कम, बेरोजगार है। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं में ऐसी लोच पाई जाती है। कंज्यूमर दैनिक उपभोग की वस्तुओं को खरीदेगा, वो बहुत कम नहीं कर सकता, उसके उपभोग को टाल नहीं सकता। इसको फार्मूले में आप देख लीजिए, EP बराबर चेंज इन Q अपान चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपान Q। EP बराबर प्राइस इलास्टिसिटी, चेंज इन Q बराबर 2 अपान चेंज इन P बराबर 10 मल्टीप्लाई पहला P बराबर 18 अपान पहला Q 10। ये हो गया 18 में 36 और 100। रिजल्ट 1 से कम। अगली स्थिति है इकाई के बराबर, बराबर का परिवर्तन। कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन बराबर है। कीमत 5% बढ़ रही, मांग 5% घट रही है। इसको भी आप फार्मूले में ले लीजिए, कीमत 5, क्वांटिटी 100, कीमत क्वांटिटी 50। फार्मूले में आ जाइए, EP बराबर चेंज इन Q अपान चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपान Q। EP कीमत लोच, चेंज इन Q में कितना परिवर्तन हुआ? 50 का परिवर्तन हुआ। चेंज इन P में कितना परिवर्तन हुआ? 2.5 रुपये का परिवर्तन हुआ। टेबल में देखिए, और पहला P है 5 रुपये और पहला Q है 100 रुपये। रिजल्ट इसका आएगा 1, इकाई के बराबर 1। मतलब ये वस्तु कैसी है? इकाई के बराबर, मतलब बराबर का परिवर्तन। अगर 5% का परिवर्तन कीमत बढ़ रही है तो मांग 5% घट रही है। कंफर्टेबल गुड्स के संदर्भ में पाई जाती है। और ऐसे मांग वक्र को जिसके हर बिंदु पर लोच इकाई के बराबर होती है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, क्योंकि वो अक्ष की तरफ तो बढ़ते हैं लेकिन किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते। अगले चित्र में आइए, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक मीन्स कीमत के सापेक्ष मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन अधिक होता है। कीमत के सापेक्ष, कीमत को देखिए, चित्र में देखिए, T और T1 का परिवर्तन देखिए, और इधर OP और OP1 का परिवर्तन देखिए। दोनों में कीमत में थोड़ा परिवर्तन लेकिन मांग में अधिक परिवर्तन। ऐसा विलासिता की वस्तुओं में ऐसी लोच पाई जाती है। टेबल में आप देख लीजिए, प्राइस 6, क्वांटिटी 1600, 9 और ये 400। फार्मूले में आ जाइए, EP बराबर चेंज इन Q अपान चेंज इन P मल्टीप्लाई P अपान Q। EP कीमत लोच, चेंज इन Q में कितने का परिवर्तन हुआ? 1200 इकाई का परिवर्तन हुआ। 6 रुपये पर वो 1600 इकाइयाँ लेता था, 9 रुपये पर वो 400 इकाइयाँ ले रहा है। जबरदस्त परिवर्तन। ये देखिए, उसको चित्र को भी देख लीजिए। 9 तो चेंज इन Q बराबर 1200 इकाई का परिवर्तन, चेंज इन P में कितने का परिवर्तन? 3 रुपये का परिवर्तन। मल्टीप्लाई फर्स्ट P, आरंभिक कीमत 6 रुपये और अपान Q आरंभिक क्वांटिटी 1600 रुपये। रिजल्ट इसका इकाई से अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। मतलब ये कैसी लोच है? इकाई से अधिक है। ऐसी लोच विलासिता की वस्तुओं में पाई जाती है। कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उसके प्रयोग को टाल देता है। और अंतिम लोच है पूर्णतया लोचदार मांग की कीमत लोच। ये अभी व्यवहार में नहीं पाई जाती। चित्र से स्पष्ट है, तालिका से भी हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। Y एक्सिस पर हमने कीमत को प्रदर्शित किया है, X एक्सिस पर हमने क्वांटिटी को प्रदर्शित किया है। कीमत स्थिर है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो कीमत OP पर स्थित है। लेकिन कीमत में के स्थिर होने के बावजूद भी मांग में गड़बड़ हो रही है। ऐसी लोच भी व्यवहार में
नहीं पाई जाती, काल्पनिक है। मीन्स बेलोचदार, पूर्णतया बेलोचदार और पूर्णतया लोचदार, ये दो स्थितियाँ व्यवहार में नहीं मिलती, ये काल्पनिक हैं। व्यवहार में केवल 3 स्थितियाँ मिलती हैं, इकाई से कम लोचदार, लोचदार और इकाई से अधिक लोचदार। इसका रिजल्ट इनफाइनाइट आता है, इसको आप क्वेश्चन में भी देख लीजिए। ओपी प्राइस 10, क्वांटिटी 5 और 8। प्राइस स्थिर है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो, ओपी स्थिर है। फार्मूले में आप आ जाइए, ईपी बराबर चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। चेंज इन क्यू चेंज इन क्यू में कितने का परिवर्तन है? 3 का परिवर्तन। चेंज इन पी में कहीं कोई क्या परिवर्तन है? 0 का परिवर्तन। पूरे आरंभिक कीमत 10, आरंभिक क्वांटिटी 5, रिजल्ट इनफाइनाइट, अनंत। ये कीमत लोच की 5 श्रेणियां हैं जो लोच की भिन्नता के आधार पर जिसको निर्धारित किया गया है। कीमत लोच गणितीय दृष्टि से कीमत लोच ऋणात्मक होती है, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग किया नहीं जाता। इसका परिमाणात्मक माप करने के लिए उसको हटा दिया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह को। ऋणात्मक चिन्ह केवल दोनों की कंडीशन को, दोनों के संबंधों को दर्शाता है कि कीमत बढ़ी तो मांग घटी, कीमत घटी तो मांग बढ़ी। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इसके आगे का वीडियो, इसके आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए, अवश्य करिए। थैंक यू।